आपको बोला गया है। क्या बोला गया है समझिएगा, आप जो है रेडियस को और हाइट को बढ़ा देते हैं 25% से, तो टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा। बहुत ही भयानक क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको, अगर किसी को नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन अगर जिसको सक्सेसिव का मेरा नियम पता है वो 1 सेकंड में आंसर टिक कर देगा। ये सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और सीजीएल मेंस में क्यों आया है, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग बातें पूछी गई हैं। एक तो आपसे टोटल सरफेस एरिया का पूछा गया है, दूसरा आपसे लैटरल सरफेस एरिया का पूछा गया है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो टोटल हमें निकालना है कि हमें लैटरल निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है माय डियर, क्योंकि मैं आपको अभी चल के बताऊंगा कि जो इंक्रीज लैटरल सरफेस एरिया में होता है वही इंक्रीज टोटल सरफेस एरिया में भी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आप एक बात को समझिए, मैं आपको 2-3 फिगर आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मानिए आप जो है हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और दूसरा जो है आप मान लीजिए कोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा मान लो आप स्फीयर के बारे में भी पढ़ोगे, किसी और के बारे में भी, जैसे मान लो आप क्यूब के बारे में पढ़ोगे। अब 3 फिगर आपके पास हैं और ये तीनों के हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, ठीक है। तीनों की क्या बात करते हैं, तीनों की हम एरिया की बात करते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका एग्जामिनर रेडियस दिया गया होता है। इसके एरिया के लिए किसकी जरूरत होती है, तो रेडियस तथा हाइट दोनों की आवश्यकता होती है। इसका एरिया निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो बस साइड की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर लैटरल यानी कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो लैटरल सरफेस एरिया निकालोगे तो लैटरल सरफेस एरिया जो कोण का हो जाता है वो पाई आर एल होता है। और टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे आप तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। यहां पर आप अगर लैटरल सरफेस एरिया की बात करोगे तो लैटरल सरफेस एरिया यानी साइड वाला 4a स्क्वायर हो जाएगा, और अगर आप टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो वो हो जाएगा 6a स्क्वायर। अब बहुत ही मैजिकल चीज आप यहां पर सीखने वाले हैं, और वो क्या सीखने वाले हैं बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि अगर हमें एरिया में इंक्रीज चाहिए या हमें एरिया में डिक्रीज चाहिए तो ये जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। जितने भी कांस्टेंट नंबर किसी भी क्षेत्रफल में इस्तेमाल होंगे हमें उनको नहीं लेना है, उनका कोई उपयोग नहीं होता है। अब बोलोगे सर कांस्टेंट नंबर क्या है, तो जैसे यहां पर 2 और पाई है, 3 और पाई है, अगर आप 2 पाई को हटा दो तो इसका एरिया क्या बन गया, आर स्क्वायर। अगर 3 पाई को हटा दो तो इसका भी एरिया क्या हो गया, आर स्क्वायर। यानी आप ये कह सकते हो कि जितने परसेंट से लैटरल सरफेस एरिया बढ़ता है उतने ही परसेंट से टोटल सरफेस एरिया बढ़ता है। क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, हम कांस्टेंट को काउंट ही नहीं करते हैं। अगर मानो, ठीक है, हम कांस्टेंट को काउंट ही नहीं करते हैं तो इसीलिए जो हमारा एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड होता है। उसी तरीके से जैसे अगर आप मान लीजिए क्यूब में निकालेंगे तो क्यूब में भी अगर आप कांस्टेंट संख्या को काट दें तो इसका लैटरल भी इसके साइड के स्क्वायर पर और इसका टोटल भी इसके साइड के स्क्वायर पर। इसीलिए जितने प्रतिशत का जो वृद्धि है उसके लैटरल यानी कर्व सरफेस एरिया पर होगा उतने ही प्रतिशत का वृद्धि उसके टोटल सरफेस एरिया पर भी होगा। ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को नहीं पता होती है, तो मुझे लगता है आज के बाद इस कंसेप्ट को आप जान चुके हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग नहीं होता है, पहली बात जाना। दूसरी बात आप ये भी जान रहे हैं कि जो एरिया है वो किसके, रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है। अगर स्क्वायर पे डिपेंड हो रहा है मतलब हमें सक्सेसिव लगाना है और 2 बार लगाना है, ठीक है। अब बात करेंगे सर कोण में, बता दो कोण में क्या होगा। कोण में भी जब आप कैलकुलेट करोगे और आपका पाई और आपका पाई कट जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो अल्टीमेट जो है ये रेडियस और लेंथ के रेशियो पर ही, उनके सक्सेसिव पर भी डिपेंड होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोण का जो है लैटरल सरफेस एरिया का इंक्रीज अलग आएगा और टोटल का अलग आएगा। सबका जो लैटरल सरफेस एरिया का इंक्रीज होता है वो बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया के, और सब बराबर होता है किसके, रेडियस या फिर आप यूं कह सकते हो साइड के स्क्वायर के। रेडियस या फिर यूं कह सकते हो साइड के स्क्वायर के। तो जहां यहां पर आपको दिया गया है कि आपकी रेडियस को भी 25% बढ़ा दिया, आपके हाइट को भी 25% बढ़ा दिया, तो जितना टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, उतना ही लैटरल सरफेस एरिया आप यूज कर लीजिए, ठीक, लिख लीजिए अपने कॉपी में। अब दूसरी बात आपको पता है कि एरिया का इंक्रीज निकालना है, एरिया का इंक्रीज निकालना है तो एरिया का इंक्रीज निकालने के लिए क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। किसका सक्सेसिव लगाएंगे, तो 25 का लगाएंगे। कितनी बार, 2 बार। तो हमें पता है कि 25% और 25% सक्सेसिव लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो आप बोलेंगे सर हमको तो 1 सेकंड में आता है निकालना। कैसे, 25 का दोगुना करो तो 25 का दोगुना हो जाएगा 50, फिर क्या करो, दशमलव लगा दो। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहां लिखोगे 625। अपने पास सिर्फ 2 अंक रखने हैं और इसको ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 56.25%। यानी जो हमारा एरिया बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, तो 56.25% से हमारा एरिया बढ़ेगा। क्लियर है। तो पहली बात क्या सीखा कि जितना में टोटल इंक्रीज होता है उतना ही लैटरल सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। और दूसरी बात क्या सीखा कि अगर हमें एरिया का इंक्रीज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइड का सक्सेसिव लगाना पड़ेगा।